अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन स्केलेटन, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट था पेक्टोरल गिल्डर और उसके साथ फोर लिम्ब, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फर्दर हमारे पास पेल्विक गिल्डल और साथ साथ जो हाइंड लिम्स हैं इनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो पेल्विक गिल्डल बेसिकली है क्या? पेल्विक गिल्डल को हम दूसरा नाम देते हैं हिप बोन्स। तादाद में ये दो होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। तो दोनों हिप बोन्स को बेटा कॉक्सल बोन भी कहते हैं, यानी कि हिप वाला पार्ट जो है ये पेल्विक गिल्डल बनाता है। तो देखते हैं ज़रा, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हिप बोन्स, और दोनों हिप बोन्स को बेटा क्या कहते हैं? कॉक्सल बोन भी कहते हैं। तो बहरहाल ये जो हमारे पास पेल्विक गिल्डल है दो हिप बोन से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम क्या कहेंगे? कॉक्सल बोन कहेंगे। और ये दोनों कॉक्सल बोन पोस्टीरियर साइड से अटैच विद सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पॉइंट याद होना चाहिए। बैक साइड पे ये दोनों जो हमारे पास हिप बोन्स हैं, बैक साइड पे हमारी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका जो आखिरी पार्ट है जिसको हम सैक्रम कहते हैं उसके साथ फिक्स होती हैं, जबकि एंटीरियर साइड पे दोनों आपस में अटैच होती हैं। तो ये बात याद रखनी है, पोस्टीरियर साइड पर दोनों कॉक्सल बोन आपस में अटैच नहीं होती, बल्कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम सैक्रम कहते हैं उसके साथ ये जुड़ी हुई हैं। और एंटीरियर साइड पे, अगली साइड पे ये जो हिप बोन्स हैं ये अटैच किसके साथ है बेटा? आपस में अटैच हैं, और उस जोड़ को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर? तो पोस्टीरियर साइड पे अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम और एंटीरियर साइड पे यूनाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और उस जॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। तो इसलिए ये सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब ज़रा देखते हैं इस डायग्राम से। आपको इस साइड पे ये जो हिप, ये मुकम्मल, ये पूरी की पूरी एक बोन है, ठीक है। ये जो आपको बोन नज़र आ रही है ये कॉक्सल बोन है बेटा। तो आप ऐसे मान कर चलें जैसे ये हमारे पास लेफ़्ट कॉक्सल बोन है और ये राइट कॉक्सल बोन है। पोस्टीरियर साइड पर ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम का जो आखिरी पार्ट है जिसको हम सैक्रम कहते हैं उसके साथ अटैच है, और एंटीरियर अगली साइड पे ये आपस में जॉइंट बनाते हैं, दोनों हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो रही हैं, और इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा जो पेल्विक गिल्डल की एक और जो सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इसके अंदर एक खड्डा सा होता है, ठीक है। और वो जो खड्डा सा है उसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, दोनों साइडों पे होता है। और ये देखें, जैसे हमें यहाँ भी एक एसिटाब्यूलम नज़र आ रहा है बेटा, ये पेल्विक गिल्डल की आइडेंटिफिकेशन है, ये एक पहचान है कि उसके अंदर एक खड्डा सा होगा जिसको एसिटाब्यूलम कहेंगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एसिटाब्यूलम जो है यूज फॉर अटैचमेंट ऑफ फीमर, ये जो आपकी थाई बोन है ना, लेग बोन, जो सबसे बड़ी हड्डी है इसको हम फीमर कहते हैं। तो ये फीमर वहाँ आके उस खड्डे के अंदर फिक्स होगी। तो यहाँ पर एक और खड्डा सा होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये वो खड्डा सा है जिसके अंदर से खून की नालियाँ और जो नर्व्स वगैरह हैं हमारी लेग्स की तरफ जा रही होती हैं। तो बहरहाल पेल्विक गिल्डल के अंदर दो खड्डे से हो गए, एक को हम क्या कहेंगे? एसिटाब्यूलम कहेंगे, जिसके ज़रिए हमारी फीमर जो लेग बोन है वो इसके साथ अटैच होती है। दूसरा, इस पेल्विक गिल्डल के अंदर दूसरा जो खड्डा सा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं, जिसके ज़रिए हमारी खून की नालियाँ और हमारे नर्व्स वगैरह इनमें से गुजर कर हमारी टांगों को इनकी सप्लाई हो रही होती है, ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, नर्व्स की सप्लाई वहाँ पर हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट, ईच कॉक्सल बोन। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि ईच कॉक्सल बोन इज़ मेड अप ऑफ 3 बोन्स। हर कॉक्सल बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि ये किस लेवल की हम बात कर रहे हैं? ये हम एम्ब्रियोनिक लेवल पे बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक लेवल पे। अगर हम एम्ब्रियोनिक लेवल पे देखें ना तो हमारी हर कॉक्सल बोन 3 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो 3 हड्डियों की फ्यूजन से ये हड्डी बनती है। यानी कि आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक हड्डी नज़र आ रही है, हालांकि ये एक नहीं होती बल्कि ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन 3 हड्डियों से हमारा ये पेल्विक गिल्डल मिलकर बना हुआ है। आप ऐसे मान लें जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इलियम है, ठीक है। उसके बाद ये जो उभरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम इस्चियम कहते हैं, और बकिया जो हिस्सा है ये प्यूबिस का है, ठीक है। तो इस्चियम का दूसरा नाम होता है वेट बेरिंग बोन। जब हम बैठते हैं ना तो हमारा जो सारे का सारा वेट है वो इस इस्चियम वाली साइड पे पड़ रहा होता है, ठीक है। किसी छोटे से बच्चे को अगर हम गोद में बिठाएं ना, अब वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 10-11 साल का होना चाहिए। तो हमें जो है ना उसकी हिप बोन्स जो है वो फ़ौरन चुभना शुरू हो जाती हैं, और हम उसको कहते हैं कि चलो भाई हट जाओ यहाँ से, ठीक है। वो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न यही है कि उसकी जो बोन आपको चुभ रही होती है वो इस्चियम है। इस्चियम के ऊपर सारे का सारा वेट जो है आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन क्या थी इस हड्डी की? एसिटाब्यूलम यहाँ पर मौजूद है,
एट द जंक्शन ऑफ इलियम, इस्चियम और प्यूबस। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एसिटाब्यूलम ये मत समझना कि शायद ये प्यूबस का बना होगा या फिर इलियम का होगा, इस्चियम का होगा, नहीं बेटा, ये बेसिकली हमारे पास तीनों के फ्यूजन से ये एसिटाब्यूलम खड्डा सा बनता है, ठीक है। और ये एक सॉकेट के तौर पर काम करता है और यहाँ फीमर का जो हेड वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच होता है। तो इसके साथ हमारे पास ये जो पेल्विक बोन है ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास लोअर लिम्ब बोन्स हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिंपल लेग्स की। हम अपनी टांगों की बात कर रहे हैं, हम उनकी हड्डियों की तादाद को काउंट करेंगे। तो लेग्स के अंदर कितनी बोन्स होती हैं बेटा? 30-30, यानी कि 2 सेट में हम डिवाइड करते हैं। राइट लेग के अंदर 30 बोन्स हैं और लेफ्ट लेग के अंदर भी 30 बोन्स हैं। एक फार्मूला याद कर लें, 1 + 2 + 5 + 7 + 1, ठीक है, और प्लस 14। तो अगर आप इसको काउंट करें तो 14 और 1 15, 22, 27, 29 और 30 हड्डियाँ हमारी मुकम्मल होती हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यानी कि आपकी लेग, राइट लेग के अंदर ये हड्डियों की डिवीजन कुछ इस तरह से की है और लेफ्ट लेग के अंदर भी इतनी है। तो टोटल मिला के हमारे पास ये 60 बोन्स बनेंगी। पेल्विक गिडल के अंदर कितनी बोन्स है बेटा? 2 बोन्स है। सर आप तो कह रहे थे कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये एक साइड को 3 हड्डियाँ बनाती है। बेटा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बात है। अडल्ट स्टेज में या चाइल्ड जब बन जाता है तो उसके अंदर ये तीनों हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं, मिल जाती हैं और एक हड्डी बनाती है जिसको हम कॉक्सल बोन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद लोअर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं? सबसे पहले है हमारे पास फीमर। फीमर सिंगल बोन है बेटा, एक है तादाद में। उसके बाद टीबिया और फैबुला है, 2 है तादाद में। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास टॉर्सल्स, इनकी तादाद बेटा 5 है। मेटाटार्सल्स 7 इन नंबर और 1 पटीला। नेक्स्ट वन हमारे पास 14 फ्लेंजेस हैं, जिसके अंदर हम अपने फिंगर्स को काउंट कर रहे होते हैं और इसके अलावा थंब को काउंट कर रहे होते हैं। बस एक एक्स्ट्रा हड्डी है हमारे इन लेग्स के अंदर जिसको हम पटीला कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वगरना डिवीजन वही है जो हम, जैसे हमने अपने हाथों की जो हड्डियाँ हैं उनको काउंट किया था कि इसके अंदर ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स, फिलेंजस। तो उसी तरीके से ये नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पे फ़र्क है। वहाँ पर जो मेटाकार्पल है तादाद में 8 हैं और यहाँ जो मेटाटार्सल्स हैं बेटा वो तादाद में 7 है। 8वीं जो हड्डी है वो हमारे पास नी कैप है, यानी घुटने के ऊपर से वो जो ढकना सा बना हुआ होता है ना, उसको नी कैप कहते हैं और उसका नाम है बेटा पटीला। क्लियर? तो एक हम उसको काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1, 3, 8, 15, 16 और 14 अगर इसमें फ्लेंजेस के ऐड करें तो ये हमारे पास एक लेग के अंदर 30 बोन्स बनती है। तो दूसरी लेग के अंदर भी यही बोन्स होंगी। फीमर याद रखना है, दोबारा इसको याद रख लें। फीमर, टीबिया, फैबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, पटीला और इसके अलावा फ्लेंजेस, ये बोन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहली बोन है हमारे पास फीमर। बेटा याद रखना है कि ये एक लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सबसे बड़ी हड्डी हमारी बॉडी के अंदर और इसके अलावा सबसे मजबूत हड्डी जो है वो फीमर है। इसका दूसरा नाम है बेटा थाई बोन, इसे थाई बोन भी कहा जाता है। क्लियर? और आर्टिकुलेट विद एसिटाब्यूलम, जो पेल्विक गिडल के अंदर एक खड्डा सा था उसके अंदर इसका जो यहाँ पर आपको ये हेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हेड उसके अंदर फिक्स होता है और ये उसी के साथ आगे आर्टिकुलेट करती है। फर्दर ये किसके साथ जुड़ी होती है? फर्दर ये टीबिया के साथ जुड़ी होती है, फैबुला के साथ नहीं। देखिए हमारे जो ह्यूमरस थी ना वो रेडियस और अल्ना दोनों के साथ अटैच हो रही थी, लेकिन जो हमारे पास फीमर है वो सिर्फ और सिर्फ आगे फर्दर टीबिया के साथ अटैच होती है, फैबुला के साथ अटैच नहीं होती। अच्छा, एक बाज़ दफ़ा प्रैक्टिकल अगर आप दे रहे हो तो प्रैक्टिकल के अंदर कुछ बोन्स रखी होती हैं और आपसे कोई भी टीचर सवाल पूछ सकता है कि बेटा ये बोन आपके पास रखी है, इस बोन की आप आइडेंटिफिकेशन बताइए कौन सी हड्डी है। तो याद रखना, अगर उस बोन के अंदर आपको 2 तरह के उभार नज़र आ रहे हैं, एक एंटीरियर साइड पे, एक पोस्टीरियर बैक साइड पे भी एक छोटा सा यहाँ पर एक बल्ज सा होता है, एक उभार सा होता है। क्लियर? अगर ये दोनों उभार मौजूद हैं, इन उभार को कहा जाता है ट्रोकेंटर। अगर ये 2 तरह के उभार आपको नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन समझ जाना है कि ये कौन सी बोन होगी बेटा? फीमर बोन है। तो फीमर के बाद जो नेक्स्ट बोन है टीबिया और फैबुला, तो टुवर्ड मेडियल एस्पेक्ट, इसको हम वेट बेरिंग बोन्स भी कहते हैं, यानी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वेट होता है। वेट बेरिंग बोन्स हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हम खड़े होते हैं हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर उसने सारा देता है। वर्टिब्रल कॉलम आगे पेल्विक गिडल के साथ अटैच है तो वेट आगे ट्रांसफ़र होता है पेल्विक गिडल के पास। फिर पेल्विक गिडल के साथ फीमर अटैच है तो वेट आगे ट्रांसफ़र होता है फीमर के पास, और फीमर आगे टीबिया के साथ अटैच है तो वेट इसके पास भी, टीबिया के पास भी ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र होने के बाद आगे टॉर्सल, मेटाटॉर्सल्स और फ्लेंजेस के पास ट्रांसफ़र होता है, यानी आपका जो टोटल वेट है उसको डिवाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, किसी एक बोन के ऊपर वो वेट अप्लाई नहीं किया जा रहा होता। लेकिन वो अलग बात है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा जो पेल्विक गिडल के बाद जो आगे वेट है बजाय फीमर पर ट्रांसफ़र होने के वो आगे किस पर होता है बेटा? इस्चियम के ऊपर होता है। क्लियर?
तो उसके बाद अब फीमर के पास जब ये वेट आ गया तो फीमर से आगे किसके पास ट्रांसफ़र हो गया बेटा, टीबिया के पास। फेबुला का कोई काम ऐसा नहीं होता कि वो आगे वेट को हैंडल कर रहा, ठीक है। तो फेबुला इज़ पैरेलल टू टिबिया, बिल्कुल उसके करीब मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इंसान की हड्डियाँ बिल्कुल कचरा कचरा चूरे चूरे हो जाती हैं, तो उनके रिपेयर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। फिर क्या किया जाता है, तो ये जो हमारे पास फेबुला है, फेबुला का कोई पार्ट कट करके वहाँ पर उस हड्डी के साथ अटैच कर दिया जाता है। कैसे अटैच करना है, इसको बोन ट्रांसप्लांट कहते हैं। कैसे अटैच करना है, इसके साथ बोन्स होनी चाहिए, इसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं होनी चाहिए, और इसके पास जो है नर्व्स होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, फेबुला का कुछ हिस्सा काट के जहाँ पर ये हड्डियाँ कचरे कचरे हो गई वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फिर हम कैसे जोड़ेंगे, हम वहाँ पर ब्लड वेसल्स को जोड़ेंगे, नर्व्स को जोड़ेंगे और हड्डी को वहाँ पर अटैच करेंगे। सर इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता, इसलिए आप इसको यहाँ से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फेबुला को अटैच करने के लिए यहाँ सिर्फ मसल्स की अटैचमेंट होती है, तो कुछ स्टील के रॉड मिलते हैं, तो उस स्टील के रॉड के ज़रिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे टिबिया और फेबुला के मुताल्लिक। उसके बाद टार्सल्स हैं। टार्सल्स आगे एंकल को बना रही हैं और 7 टार्सल्स होती हैं, याद रखना है। और मेटा टार्सल्स हैं जो आगे पाम को बनाएंगी, 5 इसमें तादाद होती है। और जो फ्लेंजेस हैं जो आगे हमारी 4 फिंगर्स के अंदर 3 फ्लेंजेस, यानी कि 12 टोटल फिंगर्स के अंदर फ्लेंजेस हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, और 2 हड्डियाँ हमारी थंब के अंदर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है बेटा, ये हमारे पास क्या है, टॉर्सल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्लैक कलर में है मेटाटॉर्सल्स हैं, ये टॉर्सल्स हैं, क्लियर। और ये जो आपको रेड कलर में ये बोन्स नज़र आ रही हैं जो हमारी फिंगर्स और थम्स को बनाती हैं, ये फेलेंजेस कहलाती हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो पेल्विक गिल्डर वाला टॉपिक है, इसको आज हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।